In the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Today our topic is gerund. Gerund is a verb plus ing form that functions as a noun. मतलब ये है कि gerund वो लफ्ज़ है, मतलब वो वर्ब जब वो ing के साथ ख़त्म हो जाए, मतलब उसके आखिर में ing आए और वो हमें नाउन का फंक्शन दे, बतौर नाउन इस्तेमाल हो, तो इसको हम कहेंगे gerund। मतलब आमतौर पर वर्ब प्लस ing जो होता है वो हमें रहा है, रही है या रही थी वगैरह के मीनिंग्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रहा, रहे या रही के मीनिंग्स हरगिज़ नहीं देंगे, क्योंकि ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अब gerund के तीन पोजीशंस हैं। gerund हम तीन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, एक है एज ए सब्जेक्ट, दूसरा है एज एन ऑब्जेक्ट और तीसरा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ड, तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। अब यहां पर देखें एज अ सब्जेक्ट, एग्जाम्पल को देखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये स्मोकिंग यहाँ पर gerund है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। अब ये इसलिए यहाँ पर gerund है क्योंकि ये हमें नाउन का फंक्शन देता है, नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, और आमतौर पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन ही होंगे, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट, इनके अलावा कोई और लफ्ज़ सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब वर्ड सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पर gerund है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखें, रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ाई मेरा मशगला है। अब ये रीडिंग क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये gerund है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब वर्ब का एंडिंग ing के साथ हो तो वो क्या होगा, gerund। अब यहाँ पर रीड प्लस ing रीडिंग है। अब फाइटिंग इज अ बैड हैबिट, लड़ना बुरी आदत है। अब यहाँ पर ये भी gerund है, क्योंकि ये हमें रहा, रही या रहे क्या मीनिंग नहीं देता कि लड़ रहा है बुरी आदत है या लड़ रही है बुरी आदत है, बस सिंपल लड़ना बुरी आदत है। लड़ना मतलब लड़ाई बुरी आदत है, लड़ाई तो आमतौर पर नाउन है ना, इसलिए ये क्या है, gerund है। तो ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अब दूसरे पोजीशन को देखें, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब की ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब मतलब यह है कि ये वर्ब को फॉलो करेगा। मिसाल को देखें, फवाद सैफ स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश, फवाद सैफ ने इंग्लिश सिखाना शुरू किया है। तो यहाँ पर ये स्टार्टेड क्या है, वर्ब है, और ये टीचिंग क्या है, gerund है। तो हमने कहा कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये वर्ब स्टार्टेड है और ये टीचिंग इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब आई एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना मज़ा देता है। तो यहाँ पर ये स्पीकिंग क्या है, ये gerund है, और ये इस वर्ब एंजॉय के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब तीसरे एग्जाम्पल को देखें, वी लव लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखने को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये लव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये लर्निंग, तो ये क्या हुआ, gerund हुआ और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी तीसरी और आखिरी पोजीशन को देखें कि ये सेंटेंस में और कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा। जिस तरह ये पहले हमने कहा कि ये वर्ब के बाद आया है, वर्ब को फॉलो करता है, तो अब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल्स को देखें, आयशा इज गुड एट स्पीकिंग। अब ये एट क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ये स्पीकिंग इसका ऑब्जेक्ट है और बतौर gerund इस्तेमाल हुआ है। तो आयशा इज गुड एट स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पीक प्लस ing स्पीकिंग बन गया, और मैंने आपको बताया कि जब ये हमें नाउन का मीनिंग देता है या फंक्शन देता है तो ये gerund होगा। और मैंने आपको यह भी बताया कि नाउन या प्रोनाउन ही हम बतौर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे।
अब दूसरे एग्जाम्पल को देखो, अलीना इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अब इन लर्निंग, इन प्रीपोजिशन है, लर्निंग यहां पर इसके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये क्या है, जेरंड है। तो इसकी तीसरी पोजीशन ये है कि ये प्रीपोजिशन को फॉलो करेगा। अलीना इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, मतलब अलीना को इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी है। तीसरे एग्जाम्पल को देखें, नैयर इज बिजी इन रीडिंग स्टोरीज। इन रीडिंग, अब इन यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है, रीडिंग यहां पर जेरंड है, तो ये फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और फंक्शन हमें नाउन का देता है, तो इस वजह से ये जेरंड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लाइक और सब्सक्राइब ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।